अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने आपके लिए एक शख्सियत को मदऊ किया है, जिनका नाम है जनाब तारिक सईद साहब। और इन्होंने बिहेवियरल साइंसेस पर काफ़ी काम किया है। इसके अलावा ये सोसाइटी ऑब्जर्वर भी रहे हैं और सोशल वर्क में भी इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। आज हम आपसे इनकी मुलाकात करवा रहे हैं, कुछ सवाल और जवाब भी होंगे। तो आइए आपकी हम मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक अस्सलाम साहब, कैसे हैं वालेकुम। आप? हाँ, ठीक ठाक अल्लाह हैं? का करम। हसन साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था कि मैं अपनी कुछ मेरी जो सोसाइटी के हवाले से ऑब्जर्वेशन हैं वो शेयर कर सकूँ मैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आपके बारे में हमने काफ़ी सुना था सर, लेकिन आप की पर्सनैलिटी ऐसी है जो ज़्यादातर कंसील रहना पसंद करती है। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे नाज़रीन हैं वो थोड़ा उनसे आपके बारे में वो जान भी जाएंगे और आपसे हम कुछ सीख भी लेंगे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो कुछ सवालात हैं वो मैं आपसे वो कर लेता हूँ कि पहला सवाल आपसे ये है कि सोसाइटी में ऐसी क्या तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं जो कि आप समझते हैं कि आने वाली जो हमारी यूथ है उसके लिए ख़तरनाक साबित होंगी? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने तो काफ़ी सोसाइटी को ऑब्जर्व किया हुआ है। देखें हसन साहब, बेसिकली पिछले 5 साल या 10 साल में जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो स्पेशली जो यूथ के हवाले से हैं, तो उसमें मैं ज़ीरो टॉलरेंस देख रहा हूँ जी। जैसे हमारे टाइम में एक होता था कि एक बड़ों के साथ एक लिहाज़ का रिश्ता होता था, छोटों के साथ शफ़क़त का रिश्ता बिल्कुल, होता था। बिल्कुल। लेकिन अब इस वक़्त सोसाइटी में ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ ख़त्म हो रही हैं। आप खुद ही देखेंगे कि इस वक़्त टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। सब्र, ज़ीरो बर्दाश्त टॉलरेंस है। तकरीबन वो हम ख़त्म होने के करीब ही हैं। बिल्कुल। तो ये एक डिस्ट्रक्टिव चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, जो अगर इसके ऊपर इन टाइम अगर कंट्रोल ना हुआ, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं इसकी सोसाइटी जी, में। जी, जी। दूसरा, आपने तो काफ़ी काम किए हुए हैं साहब, तो ये फैमिली यूनिट के बारे में आपने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया हुआ है? क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में का जो फैमिली यूनिट और स्ट्रक्चर था, जॉइंट फैमिली सिस्टम स्पेशली, वो पूरी दुनिया में एक आइडियल या सॉरी मॉडल कह सकते हुँ। हैं, मॉडल या आइडियल माना जाता था। अभी हम वो देख रहे हैं लोग अपने इस फैमिली सिस्टम से या जॉइंट फैमिली सिस्टम से या फैमिली यूनिट से वो अब अलग हो रहे हैं। भाई हैं वो वालिद की वफ़ात के बाद जो है तो घर हैं वो बेच रहे हैं, ताकि छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, लेकिन वो अलग रहना पसंद करते हैं। इस बारे में आपका क्या ऐसा आपने स्टडी किया है या क्या ऐसी वजूहत हैं? कुछ ऐसे हमें इस बारे में आप बताएंगे। देखिए हसन साहब, बेसिकली अगर आप देख लें तो वाक़ई इट्स काइंड ऑफ फैमिली सिस्टम जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की कुछ बिल्कुल, इस तरह स्टेट्स होंगी, मुस्लिम स्टेट्स जहाँ वो बिल्कुल, होंगी, या पाकिस्तान में। लेकिन ये मॉडल कहीं नहीं पाया जाता। इसके अगर प्रॉज़ हैं तो कॉन्स भी हैं। फ़ायदे के साथ-साथ इसके नुकसानात भी हैं। फ़ायदे यही है कि जी आप एक यूनिट की हैसियत से रहते हैं, इत्तेफ़ाक रहता है, लेकिन ऑन द अदर साइड इसके नुकसानात ये हैं कि आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इस्लाम में भी ये मॉडल पसंदीदा मॉडल नहीं है, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम का। वही चीज़ है, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाएँ, जैसे आपने कहा कि जी घर के सरबराह की वफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ आना शुरू हो बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल, जो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं बिल्कुल उसके। ठीक है, फैमिलीज़ टूट जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जी जी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इस वक़्त इस सोसाइटी के लिए एक आइडियल सिस्टम नहीं रहा। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि इकोनॉमिक कंडीशंस सबसे अहम रोल अदा कर रही हैं। मैं अगर हाँ। आपको इस जगह पे इंटरप्ट करूँगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये आपका ये जो जवाब है ना, ये आपके पिछले क्वेश्चन के जवाब की तरफ भी चला जाता है, हुँ, क्योंकि वही ज़ीरो टॉलरेंस है हुँ, लोगों में। हुँ। फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी ज़ीरो ज़ीरो टॉलरेंस है, एक दूसरे को बर्दाश्त खत्म हो गई। क्या मैं सही कहता हूँ? बिल्कुल इस ऐसा ही बारे है। में सही है ये बात? ये भी वजह हो सकती है ज़ीरो टॉलरेंस की? बिल्कुल सही है। देखिए हसन साहब जी, ज़ीरो टॉलरेंस ऑल ऑफ द सडन एक सोसाइटी में नहीं आता, हुँ, या जो बेसब्री है, या आप समझ लें कि जी सोसाइटी में इस वक़्त अनरेस्ट है, बिल्कुल। ये डिकेड्स के ऊपर होता है। हुँ, इसमें जैसे मैंने आपसे कहा है कि आपके फाइनेंशियल पोज़ीशंस, मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस, इसके अलावा अगर आप देख लें कि यूथ के पास फ़िज़िकल एक्सर्शन की कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ, हाँ। उसकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ, जी, जी। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल, कुछ फैक्टर्स हैं, यानी मैं कह रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियल पोज़ीशंस एक फैमिली की अच्छी हो, अगर वो जॉइंट फैमिली भी में रहे, तो अल्टीमेटली वो उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। बिल्कुल। तारिक साहब, आपने इकोनॉमिक्स का कहा ना, तो देखें, आप देखा जाए तो पिछले
आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले आप देखें, इकोनॉमिक कंडीशन जो थी लोगों की, इससे भी बुरी थी, काफ़ी बुरी थी। हम्म, लेकिन उस टाइम ये फैमिली यूनिट फिर भी जो था एग्जिस्ट करता था, ये जॉइंट फैमिली हम्म, सिस्टम स्पेशली। अब क्यों आप कह रहे हैं, मतलब अब तो लोगों को काफ़ी कंपेरेटिवली एज कंपेयर, काफ़ी लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो गई हैं, तो अब आप क्यों कहते हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इस वजह से ये जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारा टूट रहा है? तो इकोनॉमिक इश्यूज तो उस टाइम भी थे हमारे, मतलब उस टाइम लोगों के काफ़ी बुरे हालात थे, तो किस सेंस में आप, या किस उसमें आप एंगल में आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज हैं? देखिए अगर बिल्कुल आपकी बात सही है। आज से आप 20-30 साल पहले देख लें तो उस वक्त लोगों की परचेजिंग पावर थी। ठीक है। देखिए हमने दो चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया। हम्म। एक अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया। ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स में एक टर्मिनोलॉजी है डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल। तो आपकी इस वक्त सप्लाई कम हो रही है, हम्म। स्पेशली अगर आप देख लें बेसिक्स नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं, तो उसकी सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम्म। रीज़न वही है कि जी आप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। हम्म। और अगर ठीक है। पॉपुलेशन आपकी बढ़ भी रही है लेकिन आपने उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी स्किल्स को डेवलप नहीं किया, हम्म। उसको आपने चैनलाइज नहीं किया। ठीक है। देखिए उसे कोई आपने उसको रास्ता नहीं दिया कि ताकि बिल्कुल। वो आगे जाकर वो अपनी फैमिली के लिए भी कमा सकें और इसके अलावा वो अपनी सोसाइटी के लिए भी कोई रोल अदा कर सके, कंट्रीब्यूशन कर सके। मैं समझ तो रहा हूँ ये आपकी। कुछ ऐसी रीजंस हैं कि आपकी पावर ऑफ परचेज जो है वो सबसे अहम परचेसिंग चीज है। पावर आपकी खत्म हो गई है। अल्दो प्रोडक्ट्स बहुत हैं मार्केट में, आपके सुपर स्टोर्स भरे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल। खरीदने वाला इस तरह नहीं रहा। बिल्कुल। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। अच्छा तारिक साहब, मेरे को सवाल है, वो भी काफ़ी आजकल इम्पोर्टेंट, मैं इसको समझता हूँ खुद हैसियत एक इंसान के, एक ह्यूमन बीइंग के, क्योंकि आई हैव कम अक्रॉस सम ओल्ड एज हाउसेस, हम्म, इवन इन पेशावर मैंने देखा, इस्लामाबाद में मैंने देखे हैं, उन्होंने अपने एड्स दिए हुए थे गूगल पे के, ओल्ड एज हाउसेस हैं, हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे, आपके अपने अगर वालिदैन हैं वो बीमार हैं, या वो उनको इफ़ दे नीड अ नर्स, या इफ़ यू वांट हम्म, टू गेट देम एडमिटेड इन ओल्ड एज हाउसेस। हम्म, तो मुझे ये देख के काफ़ी अफसोस हुआ ये चीज़, क्योंकि हम जो चीज़ हमने हमेशा वेस्ट में जिस चीज़ को हमने कंडेम किया है, हम्म, वो सबसे अहम चीज़ ये है कि ओल्ड एज हाउसेस थे, हम्म, और वही जो जिस चीज़ को हम कंडेम कर रहे थे, वो दोबारा हमारे अपनी सोसाइटी में बड़ी तेज़ी से सरायत कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, ओल्ड एज हाउसेस, आपने तो ऑब्वियसली इस पे काफ़ी काम भी किया हुआ है, जी, ओल्ड एज इश्यूज पे, जी। इस बारे में आप क्या, आपका क्या वो है ख्याल? देखिए हसन साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो वेस्ट के हम अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। वो हमारे कुछ अच्छे मॉडल हैं जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं। वहाँ की जो बुरी चीज़ें हैं, जो मॉडल्स हैं, जो कल्चर है, ऐसा ठीक ऐसा है। वो पाकिस्तान में वो आने लगी हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक बात है ओल्ड एज हाउसेस की, तो अगर एक साइड पे अगर इसकी कुछ पॉजिटिव असरात हैं, लेट्स सपोज एक ओल्ड एज पर्सन है, उसका कोई कफील नहीं है, हम्म। तो वो तो बिल्कुल वहाँ रह सकता है, उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। हम्म। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक ऐसा इंसान जिसकी फैमिली हो और वो जाकर ओल्ड एज हाउस में रहे, तो वो बेसिकली वी आर लीडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी बिल्कुल। अगर इस सूरत में। तो दूसरी बात ये है कि देखिए दो पिलर्स होते हैं आपकी फैमिली के जो एक पूरी फैमिली को संभाल के रखते बिल्कुल। हैं। एक बिल्कुल। आपके वालिद साहब होते हैं, एक वालदा होती हैं। बिल्कुल। अब वो फेजेस चेंज होते रहती हैं जी, टाइम के साथ प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। और स्टार्ट में वैसे भी सॉरी कहते हैं ना कि जब बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चों उनकी ऐसी हालत है जैसे बच्चे हैं, तो वो आपकी बात वही सर्कल जो है वो शुरू हो जाता है हम्म, उनका। तो देखें जैसे स्टार्ट में आपके जो वाले साहब होते हैं तो उनकी एक पोजीशन ऐसी होती है कि अपर हैंड होता है आपकी फैमिली बिल्कुल जी। पे। बिल्कुल। ग्रेजुअली यानी वो चीज़ें आगे जाती हैं, जाती हैं। एक स्टेज होता है जहाँ आपकी वालदा का होल्ड ज़्यादा हो जाता बिल्कुल है। जी। बिल्कुल। स्पेशली उस एज में जब बच्चे जवान हो जाएँ और बिल्कुल। वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ। बिल्कुल अब जी। अल्टीमेटली यहाँ से डिफरेंट सिनेरियो शुरू हो जाता शिफ्ट है। ऑफ हाँ, पावर हो जाता हाँ, है ऐसे पावर में। शिफ्टिंग हो जाती हाँ। है। लेकिन यहाँ से चीज़ें जो हैं तो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। अब देख लें, हम देखते हैं कि जी ओल्ड एज हाउसेज़ में अगर मैंने जहाँ तक पाकिस्तान में देखा है तो वहाँ मेल जो हैं ओल्ड एज, तो उनकी तादाद ज़्यादा है। ज्यादातर मेल हाँ, है, बिल्कुल जी। तो रीज़न यही है कि जो हमारे बड़े होते हैं, अगर हम नानियों या दादियों की बात करें तो वो सारा दिन वो अपने बच्चों के, वो बिल्कुल। हाँ, बच्चे उनके इर्द-गिर्द होते हैं, लेकिन बिल्कुल। जो वालिद साहब होते हैं तो वो बिल्कुल। लोनलीनेस का शिकार हो बिल्कुल जाते हैं। आइसोलेशन का हाँ, शिकार हो तो जाता वो क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ निकल जाते है। हैं।
उनको बीमारियां लग जाती हैं और बड़े मसले हो जाते हैं साइकोलॉजिकल। तो मैं यही कहता हूँ कि जी ओल्ड एज अगर आप के वालिद साहब हैं और आप उनको उनकी ज़्यादा बेहतर तरीके से केयर कर सकते हैं, तो खुदा के लिए ओल्ड एज हाउसेस की तरफ मत जाएं, क्योंकि इस दुनिया में भी आप अपने लिए रसवाई ढूंढेंगे और वहाँ तो आपके लिए बिल्कुल रसवाई का सबब बिल्कुल, वो बनेंगी तो जी चीज़ें। जब तक वालिद साहब और या वालिदा जो है वो उनकी तो जैसे आपको मैंने यही तशद्दुद स्टार्ट में नहीं कहा कि होगी। पॉजिटिव अगर इसमें लें, अगर किसी का कफील नहीं है तब तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल, कि जी वो स्टेट हर को तो आप ना पूछो ना, स्टेट तो आपको पता है क्या स्टेट ऑफ द अफेयर्स चल रहे हैं स्टेट के, जी वो तो हम कह ही नहीं सकते। एक और जो इम्पोर्टेंट आजकल चल रहा है उस पर डिस्कशन काफ़ी होती है और काफ़ी उस पर डिबेट भी हो रही है, और हम खुद चूंकि आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, देखते रहते हैं, तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ये भी एक बड़ा उभरता सवाल है। और मुख्तलिफ इस पे दो किस्म की थ्योरीज हैं। एक ही कहते हैं कि आपको यू शुड बी स्ट्रिक्ट विद योर पेरेंट्स, विद योर चिल्ड्रन, और सेकेंडली है कि यू शुड बी फ्रेंडली। लेकिन ये आजकल फ्रेंडली फ्रेंडली का बहुत ज़्यादा दौर है। तो आप क्या कहते हैं कि फ्रेंडली हो, स्ट्रिक्ट हो, बैलेंस्ड हो, किस किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए बच्चों के साथ देखें इस दौर में, स्पेशली जो कि आईटी का और टेक्नोलॉजी और इतना हल्ला गुल्ला का दौर है, इस दौर में स्पेशली क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखें बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम एक बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं जी। बेशक, वो तो हम हर वक्त सुनते हैं कि हम 75 साल से नाजुक दौर से नाजुक दौर से, गुजर रहे लेकिन हैं। हकीकत में इस वक्त हाँ, देखें जो आपकी बिहेवियरल इश्यूज हैं इस वक्त सोसाइटी में, बिल्कुल तो वो उभर कर सामने आना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखें अगर हम वेस्ट की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की, कनाडा की बात करें, तो देखें आपकी बिहेवियर के साथ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डायरेक्टली कनेक्टेड है। बिल्कुल जी, बिल्कुल है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। हमारी सोसाइटी में जहां हम दिन ब दिन वो गुर्बत की लाइन से नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल अपर क्लास लोअर अपर क्लास थी वो मिडिल क्लास पे शिफ्ट हो गई, बिल्कुल, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास पे शिफ्ट हो गई। तो ठीक है, ठीक ये रीजंस यही हैं कि जी अनरेस्ट इसी की वजह से बढ़ रहा है। ठीक ठीक। बाकी आपका सवाल जी आप दोबारा रिपीट करें जरा। मैं यही हाँ, कहना पेरेंट चाहता चाइल्ड था कि रिलेशनशिप, पेरेंट हाँ। चाइल्ड रिलेशनशिप में स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, आई शुड देखें बी जी, फ्रेंडली। अल्लाह ताला को भी एतदाल पसंद है जी। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। देखिए हर उस रिलेशन में जिसमें एतदाल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो वो उसकी एंडिंग जो है तो वो डिजायर्ड नहीं होगी। डिजायर, बिल्कुल देखिए हम जैसे आजकल एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जी, वी शुड बी फ्रेंडली विद आवर किड्स। बिल्कुल, डेफिनेटली तो फ्रेंडली के साथ जी आप उसके ऊपर सख्ती भी करें। चेक इस्लाम में भी रखें, यही है कि जी आप चेक भी अपने रखना चाहिए। क्योंकि अब जैसे हमारा दौर था उसमें देखिए हमारे पेरेंट्स के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप थी, स्पेशली अगर हम अपने वालिद साहब की बात करें, उनके दिल में बड़ी मोहब्बत होती थी लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे। एक्सप्रेस नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे ही है, ज्यादा बिल्कुल वो एक्सप्रेशन वालदा की तरह से होती ज्यादा थी, ज्यादा जो ज्यादा अफेक्शन, केयरिंग, लेकिन हमें यही लगता था कि जी वो केयरिंग है और वालिद ज्यादा साहब हमारे बड़े सख्त हैं। अफेक्शनेट एटीट्यूड होता था, और हाँ, वालिद साहब हम यही सोचते थे हाँ। कि वालिद साहब हमसे प्यार नहीं करते। लेकिन इस स्टेज पे आके हमें पता लगा कि यार वो एक यूनिक किस्म का एक उनका एटीट्यूड होता था, बिल्कुल दिल में मोहब्बत होती थी लेकिन कंट्रोल के लिए। बिल्कुल अब क्या हुआ जी, अल्टीमेटली एक तो आपका जो है तो सोशल मीडिया का दौर आ गया। बिल्कुल जी, आपने बच्चों को हर किस्म का एक्सेस उनके हाथ में दे दिया बिल्कुल विदाउट एनी कंट्रोल। पहले एक टीवी होता था, अब मैं आपको और वो यानी भी इस फोरम टीवी पे क्या भी, कहूँ, सॉरी टीवी भी वालिद साहब उनकी मर्जी के मुताबिक चलता था। चलता था, रिमोट होता नहीं था, बिल्कुल तो बिल्कुल, 3 चैनल होते और थे। हम रिमोट होते थे, वो और हमें कहते थे जाओ चेंज करो। और जरा सा एक मॉडर्न फेज आया दौर का, बिल्कुल तो कुछ ऐसे एड्स होते थे कि जिन्हें देख के हम एकदम से कमरे से भागते थे बिल्कुल जी। बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है जी, उस वक्त हम वो जैसी ऐड आते थे तो हम पीछे मुड़ के नहीं वही हम देखते। चले आते थे, अभी जी देखिए ये नहीं, आप सिर्फ यहाँ देख लें कि अब वही चीजें उससे कई ज्यादा चीजें चलती हैं लेकिन वो लिहाज नहीं रहा, सिर्फ वही वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट की आपने वजह से। बहुत अच्छी मिसाल दी है, हाँ, बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट की जी, हम जी फ्रेंडली हैं अपने बच्चों के साथ, इसमें फख्र की बात नहीं, आप बैलेंस रखें। पहले से। जहाँ फ्रेंडली होने की जरूरत होगी वहाँ फ्रेंडली रहें, जहाँ सख्ती की दिखाने की जरूरत। अच्छा दूसरी चीज, अब जैसे स्कूल्स में फिजिकल पनिशमेंट्स इन्होंने बैन किए हुए बैन हैं, क्यों है, बिल्कुल। सही। ये भी देखिए वहां से भी बच्चा जो है डिसिप्लिन होकर निकलता है स्कूल से, जो अभी नहीं है। लेकिन उसमें जो मैंने देखा है कि मेरे साथ रिसेंटली एक इशू आया है कि मेरी अपनी बेटी है, उसको थोड़ी सी पनिशमेंट मिली है तो वो उसने शोर डालना शुरू कर दिया, एहतजाज कि मुझे टीचर ने आज पनिश किया है या फिजिकली पनिश किया, हालांकि वो इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं थी, नहीं थी। स्टिल। तो उसमें पेरेंट्स भी रोल अदा कर सकते हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, बेटा देखिए ये आप टीचर की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, उनका एक। ठीक है। अच्छा, आखिर में बस हम आपसे एक वो करेंगे क्या,
बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, इसके बारे में आप किसको ज़्यादा वो समझते हैं, किसकी गलती ज़्यादा है इसमें? हु इज़ इसमें रिस्पॉन्सिबल? अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल स्टेट है जी। अच्छा। क्योंकि और इसके अलावा देखिए हम जब स्कूल्स में होते थे तो प्लेइंग ग्राउंड्स होते थे, काफ़ी बड़े-बड़े बिल्कुल, ग्राउंड। बिल्कुल, हम उसमें स्कूलों में जी आपकी टीम्स होती थी मुख्तलिफ बिल्कुल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। इसके अलावा हमारे अपने इलाके में ग्राउंड्स होते थे। बिल्कुल। अभी वो बिल्कुल ना होने के करीब हैं। देखें आप जब फिज़िकली स्ट्रांग होंगे, आप मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। तो आजकल के बच्चे जी मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इनकी फिज़िकल हेल्थ की तरफ आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ फ़ोकस रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके आने का। आपकी थैंक वजह यू से वेरी हमारी जो नाजरीन हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एजुकेशन के साथ बिहेवियरल एजुकेशन भी होनी चाहिए होनी चाहिए जी। आवाम की, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है आपका बिहेवियर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर पर्सनैलिटी। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपका मोबाइल नंबर भी इस वीडियो के एंड में फ्लैश करेगा। अगर किसी को ऐसे डोमेस्टिक इश्यूज हों, किसी ने आपसे गाइडेंस लेनी हो, तो इंशाल्लाह वो आपको रब्ता कर सकते हैं। तो वेलकम जी, बिल्कुल नाजरीन हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तारिक साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है, और आपने भी उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखा होगा। और आप कोई ऐसे इश्यूज हों, डोमेस्टिक इश्यूज हों, पेरेंट टीचर रिलेशनशिप का मसला हो, जो भी हमने डिस्कस किया, वो इंशाल्लाह आप तारिक साहब से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ही कैन सॉर्ट इट आउट एंड ही कैन हेल्प यू आउट। एंड ही थैंक इज़ रियली अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा जिनको खुशी महसूस होती है किसी की मदद करके। थैंक यू, थैंक यू तारिक थैंक यू साहब, हसन बहुत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। आपका थैंक समय यू वेरी देने मच के जी, लिए। थैंक यू। हाँ।